नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। मैं जुबैर मलिक और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय खुशबू शर्मा जी और हम आए हुए हैं सिराज फिल्म इंस्टीट्यूट एंड स्कूल के अंदर। आइए उनसे कुछ सवाल करेंगे, जान लेते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं। मैम, आपका यहाँ पर स्वागत है बहुत। जी सर, थैंक यू सर। मेरा नाम खुशबू शर्मा है। मैं श्रीराज फिल्म प्रोडक्शन एंड फिल्म स्कूल में कोरियोग्राफर का सिखाती हूँ, डांसिंग टीचर हूँ। पर अभी जैसे लॉकडाउन के चलते यहाँ पे सारा काम बंद हो चुका है, तो जो कोरियोग्राफर है, डांसिंग स्कूल्स है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, जैसा यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अभी सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया है कि हम ग्रुप क्लासेस ले सकें, तो इससे जो डांसिंग जो टीचर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो टीचर्स हैं वो अपने गांव चले गए हैं। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि जो यहाँ पर बच्चे पहले आते थे उस तरह से अब तो बच्चे नहीं आ रहे जब से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते तो बड़ी दिक्कत है, सभी लोगों को परेशानी हो रही है। इंस्टीट्यूट बंद है, स्कूल बंद है और खासकर एक्टिंग के सारे स्कूल बंद है, क्योंकि यहाँ पर ग्रूमिंग में एक बच्चे आते होंगे, तो उसको लेकर के आप क्या कहें? सर, बहुत दिक्कत हो रही है। किराया मकान मालिक छोड़ता नहीं है। सरकार ने जैसा कि बोला था कि किराया माफ़ करेंगे, पर सरकार की तरफ से इसमें कोई ढील नहीं है। सरकार ने बोला है पर जो मकान मालिक है वो इसके लिए एग्री नहीं करते हैं, तो वो भी हमको देखना पड़ता है। जैसा कि पहले सब बच्चे आ रहे थे, पेरेंट्स शायद डरे हुए हैं, इस वजह से बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। सरकार ने जैसा कि ग्रुप क्लासेस का ऑर्डर नहीं दिया है। मेरे पास यहाँ पे मैं सिखाती हूँ, एक बच्चा आता है, रीत आती है, क्योंकि ग्रुप क्लासेस का हमारे पास ऑर्डर नहीं है, तो मैं एक एक बच्चों को करके लेती हूँ कि कुछ तो करना होता है, घर में नहीं बैठ सकते, कुछ तो हमें अर्निंग करनी होगी। तो उसके लिए हम ट्राई करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द वो ग्रुप क्लासेस चालू कर सकें, जिससे जो कोरियोग्राफर्स हैं उनकी रोजी रोटी हो सके। मैम, अब हमारा सीधा एक और सवाल होगा, आप जैसे कि एज ए कोरियोग्राफर टीचर हैं, एक्टिंग भी सिखाती हो, कोरियोग्राफी भी सिखाती हो, तो आप जब बच्चों को सिखाते हो तो उसको आप जब प्रशिक्षण देते कैसे हो, मतलब जो सिखाते हो किस तरह से आप करते हो? जी सर, ये डांसिंग का होता है कि हम बच्चों को पहले देखते हैं कि उनको क्या आता है डांसिंग में, तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। प्लस जो गृहिणीज़ होती है, घर में जो औरतें होती है, बाहर नहीं जा पाती है, बहुत सी लोग होती है जो सिर्फ घर में काम करती है, बाहर जॉब नहीं करती है, तो उनके लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट में जुम्बा एरोबिक्स का है कि वो 1 घंटे यहाँ पे आके अपनी टेंशन्स को भूल के यहाँ पे सिर्फ अपने शरीर पे ध्यान दे सकें, प्लस म्यूज़िक के साथ वो इंजॉय कर सकें। तो इस तरह से हम बच्चों को थोड़ा प्रशिक्षण देते हैं। प्लस एक्टिंग का भी हम देते हैं, जो कि अभी चालू नहीं हुआ, पर जैसे ही सरकार ऑर्डर कर देगी हम वो स्टार्ट कर देंगे सर। मैम, एक और सवाल होगा हमारा आपसे, जैसे कि आपको काफ़ी कई साल से स्कूल चल रहा है और यहाँ पर सर का, जैसे कि सर ने बताया था कि हमारे और इंस्टीट्यूट भी बनने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते बड़ी परेशानी हो गई है। अब कब तक आपको उम्मीद है कि कब तक आपका स्कूल खुल सकता है? सर, स्कूल का तो डाउट है कि शायद तक नहीं खुलेगा, क्योंकि अगर सरकार खोल भी देती है तो बहुत से पेरेंट्स हैं डरे हुए हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। पर ग्रुप क्लासेस का जो हम कहते हैं कि हमें शरीर पे भी ध्यान देना होता है। बच्चे घर में बैठे बैठे 3 महीने से जो कि बहुत ज़्यादा शायद बीमार, हम कह सकते हैं बीमार हो गए, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो ग्रुप क्लासेस का उनको ऑर्डर दे देना चाहिए। शायद तक नेक्स्ट मंथ तक ये हो जाना चाहिए कि ग्रुप क्लासेस उनको चालू कर देनी चाहिए। मैम, वैसे जितने भी जिम के सेंटर्स हैं वो खुल चुके हैं और जो छोटे मोटे स्कूल के लिए वैसे अभी हाल ही में सरकार ने कहा था कि स्कूल को खोल दिया जाए, लेकिन किसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने 5 अक्टूबर तक फिर से स्कूल बंद कर दिए हैं। तो क्या आपको लगता है, जैसे जिम खोले गए हैं, बड़े बड़े पार्लर्स खोल दिए गए हैं, मॉल्स खोल दिए गए हैं और यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में तो सिनेमा भी शायद नेक्स्ट मंथ से खुल जाए, तो क्या लगता है आपको भी हमारा स्टूडेंट भी खुलना चाहिए? जी सर, धीरे धीरे प्रोसेसिंग में खुल जाना चाहिए और इसको जैसे डिवाइड कर देना चाहिए कि इतने बच्चे एक टाइम पे आ सकते हैं, तो धीरे धीरे ये नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, ये तो फैक्ट है। इसका जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाता, अगर नेक्स्ट ईयर भी इसका वैक्सीनेशन नहीं आ जाता है तो क्या हम बच्चों को नहीं भेजेंगे? ऑलरेडी उनका 1 ईयर ख़राब हो चुका है, तो धीरे धीरे इनको चरणबद्ध तरीके से खोल देना चाहिए। क्या मैडम, अगर इंस्टीट्यूट बंद हैं, चाहे वो एक्टिंग का हो या कोई और, जैसे कि आप टीचर हो, आपको बड़ा अच्छी खासी जानकारी है, तो क्या इसका बच्चों के फ्यूचर पे भी कोई फ़र्क पड़ेगा? जी सर, बिल्कुल पड़ेगा बच्चों के फ्यूचर पे। ये एक तरह से पूरा 1 साल इनका बर्बाद हो चुका है। जो ये पढ़ने वाले थे, जो सीख रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सब भूल चुके हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनके जो स्टडी टच में थी वो सब कुछ उनके बैक हो गया है वापस से। तो मैं सरकार से निवेदन यही करती हूँ कि जल्द से जल्द स्कूल्स वगैरह, जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, वो खोल दिए जाएँ। और बेरोज़गार तो हो ही गए हैं सारे, जो डांसिंग टीचर वगैरह हैं, कोरियोग्राफर हैं, एक्टिंग स्कूल वाले हैं, इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो भी हॉबी क्लासेस है,
तो उनको भी अपना देखना पड़ेगा, तो इसलिए इनको चरणबद्ध तरीके से खोल देना चाहिए। मैम एक सवाल और है हमारा, जैसे कि सरकार कह रही है कि ऑनलाइन शिक्षा को जोड़ देना चाहिए। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा एजुकेशन तो चल सकता है, लेकिन क्या एकेडमिक पढ़ाई के अलावा इस तरह की शिक्षा को ऑनलाइन किया जा सकता है? अगर हाँ तो वो कैसे, ये बताइए। नहीं सर, मैं तो ऑनलाइन शिक्षा के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मेरे को ऑनलाइन स्टडीज़ करना या डांस कर सिखाना ये बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि जो हम फिज़िकली तौर पे बच्चों को सिखा सकते हैं वो हम ऑनलाइन या नेट के थ्रू नहीं सिखा सकते हैं। और प्लस ये हार्मफुल होता है बच्चों के लिए भी, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में ले लो या एक्टिंग के क्षेत्र में ले लो या डांसिंग में ले लो। बच्चे जब मोबाइल या तकनीकी से अगर कुछ भी करते हैं तो वो तो ना प्रॉपर सीख पाएंगे और ना ये शायद उनके हेल्थ में भी अच्छा नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन स्टडी वगैरह अच्छा नहीं है। मैम एक और सवाल है इस समय, जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में वो किसानों को लेकर के चल रहा है। जो 3 अध्यादेश बने थे, फिर बिल बने, उसके बाद सरकार ने दोनों सदनों से पारित करने के बाद राष्ट्रपति की मोहर के बाद परसों वो कानून भी बन चुके हैं। उनको लेकर के आपका क्या कहना है? सर जैसा कि मैं एक किसान की बेटी हूँ, मैं देखती आई हूँ कि मेरे पापा कैसे स्ट्रगल करते हैं, खेती करते हैं, पर बहुत टाइम से उनको वो दाम नहीं मिलते हैं जो उनको शायद मिलने चाहिए। जितनी वो मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको दाम नहीं मिल पाते हैं। जैसा कि अभी मोदी सरकार ने ये कहा कि लॉकडाउन में किसानों को हम डायरेक्ट, बिचौलियों को हटा के हम डायरेक्ट उनसे जो भी धान है उनके पास वो हम खरीदेंगे, पर उसके लिए कोई भी ऐसे पर्टिकुलर एक जगह नहीं है कि यहाँ पे सरकार खरीद रही है तो किसान जाके बेच सके। किसान को ये नहीं पता कि कहाँ पे जाके हमको सरकार से देना चाहिए। तो शायद सरकार को ये शिविर वगैरह कहीं से भी ऐसे लगाने चाहिए कि ये सरकार की तरफ से है, जो किसान अपने गेहूँ जो भी धान उनके पास हैं वो बेचने चाहिए और उसी दाम में, क्योंकि बहुत से बिचौलिए जो बीच में बैठे हैं वो सरकार का जो फिक्स रेट है वो किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और इससे किसानों को बहुत लॉस हो रहा है। जैसा कि हम सिराज फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग स्कूल में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ मात्र एक स्टूडेंट मौजूद है जो कि यहाँ पर कुछ सीख रहा है, यहाँ पर कला सीख रहा है कई तरह की। जैसे कि आप देख सकते हो वो स्टूडेंट हमारे सामने मौजूद हैं, आपको हम दिखाएंगे कैमरे में, वो सामने स्टूडेंट मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर कब से आते हैं? मैं अभी जब से लॉकडाउन बंद हुआ है तब से आ रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अकेली ही डांस सीखती हूँ। खुशबू मैम मुझे डांस सिखाती है, लेकिन अभी अकेले ही सीखना और मतलब ग्रुप क्लासेस नहीं है और मेरे दोस्त और वो सब भी अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्द ग्रुप क्लासेस शुरू करे और बस। आपको कैसा लगता है अकेले सीखने में? मतलब मन नहीं लगता और जैसे पहले सीखते थे अब तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डांसिंग वगैरह क्लास होती है आपकी? हाँ, बस डांसिंग करते हो आप? हाँ। अच्छा सिखाते हैं? हाँ, मैम अच्छा सिखाती है। अच्छा, तो और क्या करते हैं? और डांसिंग होता है, जिम्नास्टिक तो है ही, एंड अभी एक्टिंग तो नहीं था लेकिन पहले सीखते थे हम। अच्छा। और अब तो मतलब सिर्फ डांस, जिम्नास्टिक और एक्टिंग, और वो भी अकेले पूरे स्टूडियो में। इतने बड़े स्टूडियो में अकेले सीखते हो? हाँ। अच्छा, तो जब से मतलब लॉकडाउन लगा है आप कुछ सीख नहीं पा रहे हो अच्छे से? नहीं, अच्छी तरह कुछ नहीं सीख पाई और मन भी नहीं लगता। मतलब करो भी तो कुछ मन नहीं लगता, मतलब इतना सा सीख के जाना और फिर वो सब करना कुछ नहीं है। लेकिन पहले जैसे ग्रुप में सब होते थे इतने बड़े स्टूडियो में, तब अच्छी तरह और सीख पाते थे, लेकिन अब तो उतना नहीं है इंटरेस्ट। अच्छा। आपको बता दें यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो सबसे बड़ी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो ये स्कूल है मेन, वो एक्टिंग का स्कूल है। यहाँ पर मेन एक्टिंग सिखाई जाती है और यहाँ पर कुछ और भी जो सिखाया जाता है मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। यहाँ पर एक्टिंग ट्रेनिंग क्लासेस के साथ साथ डांसिंग की क्लासेस भी सिखाई जाती है, स्विमिंग भी सिखाई जाती है, हॉर्स राइडिंग भी सिखाई जाती है और मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है और साथ में यहाँ पर जिम की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप भी कोई इच्छुक है इस चीज़ों को सीखने का तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए और यहाँ पर सीखिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्स राइडिंग का एक पूरा पोस्टर लगा हुआ है। इस तरीके से ये लोग हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं। यहाँ पर ये कुछ जो सिखाने वाले, गाइड्स करने वाले लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरे पोस्टर में यहाँ पर ये जो डांसिंग क्लास है, इस तरीके से कुछ इनकी डांसिंग क्लास की जाती है। यहाँ पर डांसिंग क्लास भी चलती है और साथ ही ये काफ़ी स्विमिंग का भी इनका काफ़ी क्रेज़ है। यहाँ पर स्विमिंग भी सिखाई जाती है, एक्टिंग भी सिखाई जाती है और ये एक स्कूल है एक्टिंग का, मेनली जो है वो स्कूल एक्टिंग का है। यदि आपको भी एक्टिंग सीखनी है तो एक बार ज़रूर आइएगा सिराज इंस्टीट्यूट में, ज़रूर आइए सिराज फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग स्कूल में। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क, कैमरामैन संदीप के साथ मैं जुबैर मलिक। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें